जय श्री राम, जय श्री राम। प्रत्येक दिन अपनी सुबह की शुरुआत का अंदाज थोड़ा सा अलग होता है। नियम और नियम के साथ अपनी सुबह की शुरुआत जब ईश्वर के साथ समर्पित होकर चलता हूं तो एक अलग सी शक्ति, और जब सूर्य देव के साथ अपनी सुबह की शुरुआत होती है और जलार्पण में करता हूं तो एक अलग सी शक्ति अपने अंदर में आती है। इन सब के बाद अपने शिवत्व को समझने के लिए शिव के करीब जाने का प्रयास करना होता है। महाकाल के दरबार में, क्योंकि मन की गति जब महाकाल से जुड़ती है तो एक अलग सी शक्ति आती है, अलग सी समृद्धि आती है। महाकाल अपने आप में एक अलग सी शक्ति है, और जब वहां से निकलता हूं और मंदिर में अपनी सुबह की शुरुआत में अपने बड़ों से बंधन और दीपक की एक ज्योति जब अपने अंतःकरण में जाती है तो जीवन की अलग सी खूबसूरती। और इस पार्क में पहुंचने के बाद जब बच्चों के साथ मिलता हूं और बच्चे हमसे पहले से वहां पर वर्जिश में लगे रहते हैं, और सूर्यदेव के ऊपर जब हल्की सी बादल लगी रहती है तो आनंद शब्दों में वर्णन करना तो असंभव है। बच्चों के साथ जय श्री राम, हर हर गंगे, क्योंकि गंगा के किनारे जब हमारी सुबह होती है तो गंगा का आराधना तो स्वाभाविक है अपने जीवन में। और हम सभी नियमों के साथ नित्य वर्कआउट फिट रहने के लिए हमेशा नए नए तरीके अपनाते हैं, और यह तरीका अपने जीवन को मजबूत दिशा, मजबूत जीवन शैली के लिए हमेशा जागृति देता है। स्किपिंग करना हुआ, दौड़ना हुआ, या कुछ भी, जैसे ही पार्क में आप प्रवेश करते हैं वहाँ की ऊर्जा जब आपके अंदर में आती है तो उसको समझना, उसको अपने अंतःकरण में समाहित करना, वहाँ को लोगों से स्नेहात्मक मिलना, क्योंकि स्नेह से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं है। और यही दुनिया का सबसे खूबसूरत जीवन शैली है। ऊपर ध्वज पताका जब सनातन की फहराते रहती है तो सनातन पर हमेशा अपने आप को गौरवान्वित होने का मौका। ऐसे भी सनातन संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम में सभी विश्वास करते हैं और हमेशा इसी तरह अपने जीवन को चलाते हैं। हम सभी इसी तरह आनंदित रूप से अपने पार्क में घुसते हैं, और पार्क में घुसने के बाद एक अलग परिवार वहाँ पर बना लेते हैं, और वही परिवार अपनी सुबह की परिवार। हम सभी फिट रहने के लिए भरपूर कोशिश करते हैं, और यह कोशिश आज से नहीं है। नियमों के साथ, अपने नियमित संगत के साथ चलने का, अनुशासन के साथ चलने का एक प्रयास है हमेशा। यही अपने जीवन की सबसे खूबसूरत बात। गुड। हम सभी हर एक्सरसाइज के पीछे, हर योग के पीछे कुछ ना कुछ अपने शरीर को लाभ मिलता है। यह ट्रैक्शन का काम करता है, मन को मजबूत करता है। और यह हम सभी जब एक साथ मिलकर अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो इसकी आनंद, इसकी जीवन लीला को समझना बहुत आसान नहीं होता है। हम सभी स्ट्रेट करो तो पैर को एकदम सीधा करो तो ऊपर बनाते हैं, सीधा करो, ऊर्जा के साथ एकदम सीधा लिया ऊपर, सीधा लिया। सनातन संस्कृति में हम सभी एक परिवार के सदस्य होते हैं, और हम सभी एक तरह से मिलकर अपनी सुबह को इसी तरह से, कौन क्या है, कौन क्या नहीं है, इनसे बहुत सुबह में इस पर दिमाग ही नहीं लगाना होता है, क्योंकि सुबह की जो जीवन शैली होती है स्पष्टतः शुद्ध, साफ, स्वच्छ वातावरण में, और वो भी गंगा के किनारे जब हम लोग खड़ा होते हैं, अपने सूर्यदेव के साथ समागम करते हैं, तो जीवन जीने का एक अलग आनंद है। स्वस्थ रहना, फिट रहना, अपनी सुबह की एक ही लक्ष्य होती है, समृद्ध रहना, स्नेहात्मक सबों के साथ मिलना, इन सबों के साथ अपने भावनात्मक संबंधों का, क्योंकि दुनिया की सबसे खूबसूरत विचार
और सबसे खूबसूरत धन, सबसे खूबसूरत धरोहर एक ही है, आपका व्यवहार है, आपकी बातें, आपकी जीवन शैली। और सबके साथ जब सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपनी सुबह की शुरुआत करते हैं तो इसका क्या आनंद हो, इसको समझना योगासन मुद्रा में है। संभवतः सबों के बस में नहीं। तो कब होगा? जब आप अपने नियमों को अपने को ईश्वर के साथ समर्पित करके, ईश्वर के साथ लेकर, और ईश्वर तो आपके अंदर में ही बैठा हुआ है, बहुत उसी ईश्वर को तो जागृत करना है, उसी अंतःकरण में बैठी हुई कुंठा से बाहर निकलना है और अपने अंदर में बैठी हुई जागृति को मजबूती देने दें। हर यह योग आपके नकारात्मक शक्तियों का विनाशक है। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके मन के अंदर में आ जाती है तो कृपया योग न करें। योग हमेशा, एक्सरसाइज हमेशा, वर्कआउट हमेशा आपकी नकारात्मक शक्तियों का दोहन कर देती है, नाश कर देती है। लेकिन कब? जब आपके अंदर में ये बातें आएंगी कि मुझे इसको खत्म करना है। इतनी बड़ी जनसंख्या में अगर हम 5, 10, 20, 50 वहाँ पर मिलते हैं तो सबों के साथ स्नेहात्मक ही रहना, सबों के साथ वंदनीय रहना ही अपने जीवन का सबसे लोअर बेली समाप्त करने के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है। जो भी एक्सरसाइज आप करें, चेहरे पर स्ट्रेस नहीं लाने, मुस्कुराते हुए, क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा बहुत ही खूबसूरत होता है। और हमेशा बच्चों के साथ एक लक्ष्य दें, बच्चों के साथ एक टारगेट दें, और उस टारगेट में सबसे पहले अपने को फिट करें। हम लोग दूसरे को प्रवचन दे देते हैं, लेकिन आप जब तक उस पैरामीटर में, उस वृत्त के अंदर में आप अगर सेट नहीं करते हैं तो दूसरे कैसे सेट कर सकते हैं। इसलिए मैं दूसरी बार यह कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों ने कहा कि अंकल आपको भी साथ करना है। बच्चे आपसे प्रेरणा लेते हैं, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ, रोज बोलता हूँ कि कहीं ना कहीं डायरेक्ट, प्रत्यक्ष रूप से, परोक्ष रूप से आप बच्चों के अग्रणी भूमिका निभाते हो, जिनसे बच्चे आपसे प्रेरित होते हैं, बच्चे आपसे सीखते हैं। और वो सीखेंगे कब? जब आप शिकार शैली के साथ अपनी सुबह की शुरुआत करेंगे। सब हम बच्चों को सेलिब्रिटी मानते हैं, आपसे सुंदर, आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता है। इसलिए हमेशा जब मिले, स्नेहात्मक जब आपका वंदन होता है तो समझ सकते हैं कि जीवन की इससे खूबसूरत आनंद और कहाँ हो सकती है। जब आपसे मिलने के बाद लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ जाए, एक खुशी आ जाए, तो समझ लेना आपकी जीवन सही दिशा की तरफ जा रही है। क्योंकि सबों के साथ मिलना और सबों के साथ मुस्कुराते हुए मिलना, सुबह का सूरज मुस्कुराता हुआ जब आता है तो उस समय आपके अंदर की जो ऊर्जा होती है, उसकी बात आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। इसलिए हमारी सुबह इसी तरह, अकेला हो, नहीं हो, कोई और हो, साथ में हो, नहीं हो, लेकिन एक लक्ष्य है अपने को स्वस्थ रखने का, एक लक्ष्य है अपने को समृद्ध रखने का, समृद्ध की बुद्धि की तरफ जाने का। और यह आसान लगता है तो आसान नहीं होता है, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है जब तक मन स्थिति मजबूत नहीं होती है। तो किसी भी तरह की कार्यशैली आपके जीवन में नियमित, अनुशासित रूप से नहीं आ सकती है। और गंगा किनारे जब पहुंचते हैं आप, उस समय जीवन में एक अलग सी आनंद की जो अनुभूति आपके अंतःकरण में होती है, क्योंकि गंगा की शुद्धता आपके जीवन को समृद्धि प्रदान करती है, एक मजबूत जीवन शैली प्रदान करती है, एक अच्छी शिक्षा मिलती है, जिससे आप निरंतरता के साथ चलते रहें, बहते रहें, बहते रहें, बहते रहें। जब बहेंगे नहीं तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचेंगे कैसे? क्योंकि गंगा माँ हमेशा बहने के लिए ही जानी जाती है, रुकना कभी भी काम नहीं होता है। इसलिए
जब यहाँ भी पहुँचते हैं और लोग गंगा में समागम करते हैं, गंगा में जब डुबकी लगाते हैं, गंगा के पवित्रता के साथ अपने को, अपने मन मस्तिष्क को पवित्रता के साथ जोड़ते हैं, तब क्या खुशी होगी, कैसा आनंद का अनुभूति होगा, ये तो जाने के बाद ही समझ में आता है। इसलिए आप सभी सुबह जगें और एक बार और जहाँ हैं वहाँ पर बाहर निकले। ब्रह्म बेला में बाहर जगने से प्रभु के साथ अपनी संपर्क, प्रभु के साथ अपनी स्नेह का एक अलग सा मौका मिलता है। और वो स्नेह को समझने के लिए आपको नित्य अपने नियमों में आना पड़ेगा। सुबह जगना, शौच स्नान करके सूर्यदेव को जल देकर जब आप बाहर निकलते हैं तो उसकी एक समृद्धि, उसकी जीवन शैली आपके अंदर में एक अलग सी शक्ति देता है, एक अलग सी लीला देता है। एक अलग सी जीवन शैली को हमेशा मजबूती के साथ लेकर चलें और यही मजबूत जीवन शैली आपको एक सही दिशा की तरफ ले। सुबह जिस तरह समय चलता है, जिस तरह सारी कार्यक्रम चलती है, उसी तरह हमको अपने शरीर पर भी समय देना जरूरी होता है। क्योंकि मैं स्वस्थ हूँ, समृद्ध हूँ या वैचारिक अपने जीवन शैली पर विचार कर सकता हूँ, यही मेरी जीवन की प्रकृति के कद खूबसूरत सी छटा है। यहाँ प्रकृति ने बहुत कुछ दिया है अपने जीवन में, जिसका आनंद आप ले सकते हैं। ये पक्षी की आवाज कितनी मधुर है, किंगफिशर बोलते हैं इसको। आवाज सुनिए कितनी मधुरता के साथ ये अपने अकेले में। और जब अकेले हो तो आप ये ना सोचे कि मैं अकेला हूं, क्योंकि पक्षी भी अकेला ही घूमता है, विचरण करता है। और प्रत्येक दिन की तस्वीर अपने जीवन में एक अलग सी सोच देता है। क्योंकि सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो आप हो। आपकी जीवन शैली का हिस्सा है माँ के साथ मिलना, माँ के साथ स्नेहात्मक रहना। क्योंकि जिस उम्र में माँ भी खड़ी है, उस उम्र में माँ को केयर करना होता है, माँ के साथ लगना होता है। या बोलने में जिसको परेशानी होती है, खाने में परेशानी होती है, यह उसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, योग है। इसलिए आप के आसपास जितने भी इस तरह के लोग होंगे, थोड़ा सा जरूर ध्यान दें अपने घरों में, अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, और इसकी आनंद की अनुभूति लेंगे। जब आप उस उम्र में पहुंचेंगे जहां पर मेरी माँ खड़ी है, तब समझ में आएगा कि जीवन जीने का और संतुष्टि से जीने का जवाब खुद के लिए दें, जवाबदेह खुद के लिए हो, नियम खुद के लिए हो, अनुशासन खुद के लिए हो। जिन्हें गर्दन में माइग्रेन का पेन हो, जिनको सर्वाइकल हो, उसके लिए बहुत सी एक्सरसाइज है, लेकिन बहुत सहम के, बहुत हल्के से करना होता है इन सारी चीज़ों। अगर नहीं भी अनुभव नहीं है तो इस पर कभी भी इस तरह की एक्सरसाइज पर रिस्क नहीं लेना चाहिए, नहीं तो घटना और दुर्घटना कभी पूछ कर नहीं आती है। इसलिए प्यार से ही सारा एक्सरसाइज करना होता है, स्नेहात्मक रहने की जरूरत है। क्योंकि जीवन स्नेह का नाम है और यह स्नेह केवल इस पृथ्वी पर मानव के पास ही है, जो भावनाओं से, भावों से, शब्दों से, स्पर्श से अपनी सारी विचारों को आदान प्रदान कर सकता है। यही जीवन की सबसे खूबसूरत लम्हा होती है, जब सुबह में आप अपने नियमों के साथ अपने जीवन को सही दिशा पर लेकर चलते हैं और सबके साथ एक यादगार पल बनाते हैं। जय श्री राम बोलते हैं।